हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर से हम एक इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। आज आपको इंग्लिश के नए नए शब्दों के हिंदी मीनिंग जानने का मौका मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों की स्टोरी, द कैमल एंड द जैकल। एक एक शब्द को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, साथ ही साथ उन्हें इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाता है, मतलब उनका उच्चारण, ये भी हम सीखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको नए नए इंग्लिश के कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। हमारी कहानी शुरू होती है ONCE once, ONCE once, THERE there, LIVED lived, once there lived, a CAMEL camel, camel, and a JACKAL jackal, jackal. So once there lived a camel and a jackal. Once मतलब एक बार, एक का मतलब एक, लिव का मतलब होता है रहते थे। कौन रहते थे? तो एक, कैमल का मतलब होता है ऊंट, और एक जैकल, जैकल का मतलब होता है लोमड़ी, और लिव का मतलब होता है रहते थे। तो एक बार एक ऊंट और एक लोमड़ी रहते थे। Once there lived a camel and a jackal. चलिए दूसरा लाइन देखते हैं। THEY they, WERE वर, इसे बहुत लोग वेयर पढ़ते हैं बट हमें कहना है वर। GOOD गुड, GOOD गुड, FRIENDS फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। सो दे वर गुड फ्रेंड्स। दे का मतलब वे लोग, वर का मतलब थे, गुड का मतलब होता है अच्छे, और फ्रेंड्स का मतलब दोस्त। सो वे लोग अच्छे दोस्त थे। THEY they, LIVED lived, lived, NEAR near, a RIVER river. So they का मतलब वे लोग, lived मतलब रहते थे, near का मतलब पास, किसके पास? ए का मतलब एक, और रिवर का मतलब नदी। तो वे लोग एक नदी के पास रहते थे। दे लिव नियर अ रिवर। ONE वन, वन का मतलब एक, DAY डे, डे का मतलब होता है दिन, तो एक दिन। THE द का मतलब वह, JACKAL जैकल, जैकल का मतलब लोमड़ी, तो एक दिन वह लोमड़ी। CAME केम, केम का मतलब आया, केम का मतलब कम का मतलब आना होता है, और केम का मतलब आया। TO2 KNOW नो, नो का मतलब होता है जानने, और टू का मतलब के लिए, ठीक है, जानने के लिए। क्या जानने के लिए? THAT दैट, की, दैट का मतलब की। THERE देयर, WAS was, a FIELD फील्ड, कि देयर वॉज अ फील्ड मतलब एक खेत, फील्ड का मतलब खेत, और वॉस का मतलब था, तो एक खेत था। यहां पे देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। फील्ड, OF ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। RIPE राइप, राइप का मतलब होता है पका हुआ, पका हुआ। क्या पका हुआ? MELONS मेलन्स, मेलन्स का मतलब होता है तरबूज, ठीक है। तो वाटरमेलन्स। ACROSS अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है एक ओर से दूसरी ओर, ठीक है, एक ओर से दूसरी ओर। द RIVER मतलब कि नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक पूरा वाटरमेलन, ये जो तरबूज होता है वो पानियों में होता है, ठीक है, तो वो पूरा ऐसे फैला हुआ था। रिवर मतलब नदी, ठीक है। HIS हिज, हिज का मतलब उसका। MOUTH माउथ, माउथ का मतलब होता है मुंह, MOUTH माउथ। WATERED उसके मुंह में पानी आ गया, ठीक है। जब कुछ टेस्टी देखते हैं तो हमारे मुंह में जैसा पानी आ जाता है ना, किसी चीज को खाने का देखकर, वैसे ही उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। BUT बट, बट का मतलब होता है लेकिन,
एच ई ही का मतलब वह। COULD कुड, कुड का मतलब होता है सका, ठीक है। और NOT नॉट, नॉट का मतलब नहीं, तो वो नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका? CROSS क्रॉस का मतलब होता है पार, पार नहीं कर सका। द रिवर मतलब कि उस, और RIVER रिवर का मतलब होता है नदी को, तो उस नदी को वो पार नहीं कर सका, ठीक। HE ही का मतलब वह। WENT वेंट, वेंट का मतलब गया, ठीक है। कहाँ गया? He went to CAMEL कैमल, कैमल का मतलब होता है ऊंट, ऊंट के पास गया। AND एंड, और TOLD टोल्ड और बोला, ठीक है। बोला या फिर बताया। टेल का मतलब बताना होता है, तो बताया। HIM हिम का मतलब उसे, तो उसे बताया। क्या बताया? ABOUT अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अबाउट, ठीक है। THE द का मतलब उस। MELONS, ठीक है, उस तरबूज के बारे में, तो उस तरबूज के बारे में उसने बताया, ठीक है। द कैमल मतलब कि वह ऊंट। WAS वॉज का मतलब था, क्या था? A और ALSO ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी। TEM टेम्पी, टेम्प, TED टेड, टेम्पटेड, टेम्पटेड का मतलब होता है लालच भरा हुआ, ठीक है। या इसे हम कह सकते हैं आकर्षित, ठीक है। तो ये भी आकर्षित था उसकी तरफ, मतलब ये भी चाहता था कि वो उसे खाए। टेम्पटेड का मतलब किसी चीज की चाह होना। TO टू EAT ईट, ईट का मतलब होता है खाना। और MELONS मेलन्स का मतलब होता है तरबूज, तो उन तरबूजों को वो भी खाना चाहता था, टेम्पटेड था एकदम, उसके लिए उसके मन में लालच आ रहा था, ठीक है। ही का मतलब वह। CARRIED कैरीड, कैरीड का मतलब होता है ले जाना, किसी को साथ ले जाना। कैरी जैसे हम लोग अपना स्कूल बैग को कैरी करते हैं कहाँ? स्कूल तक, तो स्कूल तक बैग को ले जाते हैं, वैसे ही कैरी बैग भी आता है, ठीक है ना। तो किसी चीज को साथ ले जाने को कैरी कहते हैं। ही कैरिड द जैकल, ठीक है, उसने क्या किया? जैकल का मतलब होता है लोमड़ी, तो उसने लोमड़ी, ठीक है, उस लोमड़ी को। ON ऑन, ऑन का मतलब होता है पर। HIS हिज का मतलब अपने, अपने। BAC के बैक का मतलब यहां पर होता है पीठ, बैक का मतलब पीछे भी होता है, बट बैक का मतलब पीठ भी होता है। AND एंड, और CROSSED क्रॉस्ड का मतलब होता है पार किया, क्रॉस मतलब होता है पार करना, ठीक है। क्रॉस्ड द रिवर, रिवर उस, RIVER उस नदी को, ठीक है। तो उस नदी को उसने क्या किया? पार किया, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक आपने पढ़ लिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे बाद में रिवीजन करिए, कर सकते हैं कि कौन से शब्द का क्या मीनिंग होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। BOTH बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों। OF ऑफ, बोथ ऑफ देम, ठीक है। देम का मतलब वे दोनों, ठीक है। बोथ ऑफ देम का मतलब वो दोनों या फिर वे दोनों। REACH रीच, ED रीच्ड, रीच्ड का मतलब होता है पहुंचे, तो कहां पहुंचे? THE द FIELD फील्ड, फील्ड का मतलब होता है उस खेत पर, ठीक है। कहां पहुंचे? उस खेत पर। द का मतलब होता है उस, तो उस खेत पर पहुंचते हैं। THEY दे का मतलब वे लोग। STARTED स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना। क्या शुरू करते हैं? EATING ईटिंग का मतलब होता है खाना शुरू करते हैं। THE द, तो उस मेलन को या फिर उन। अब MELONS मेलन का मतलब तरबूज, तो उन तरबूजों को खाना शुरू करते हैं। THE द, JACKL जैकल वो जो लोमड़ी था, ठीक है।
STARTED स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना। क्या शुरू करता है? HOWLING हाउलिंग, हाउलिंग का मतलब वो चिल्लाते हैं ना, जैसे लोमड़ी लोग हाउल करते हैं, हाउ ऐसा, तो हाउलिंग तो वो चिल्लाना शुरू करता है। लाउडली का मतलब तेज, तो तेज चिल्लाना शुरू करता है। ये जो लोमड़ी होते हैं ना, जब खुश होते हैं ना, बहुत तेज चिल्लाते हैं। THE द का मतलब वह, OWNER ऑनर, तो वहां का जो मालिक था, वहां का जो भी मालिक रहा होगा। OF ऑफ, ऑफ का मतलब का। THE द मतलब कि उस, और फील्ड मतलब कि खेत का, तो उस खेत का जो मालिक था, अब वो सुन के तो आ गए ना, ठीक है। केम, केम का मतलब होता है आया, और RUNNING रनिंग का मतलब हम सब जानते हैं दौड़ना होता है, तो वो दौड़ते हुए आया, ठीक है। एंड और STARTED स्टार्टेड, इसने भी शुरू किया। क्या शुरू किया? इन लोगों ने तो खाना शुरू किया, तो शुरू किया, क्या किया? BEATING बीटिंग, बीटिंग, बीटिंग का मतलब होता है मारना। THE द उस, CAMEL कैमल मतलब कि ऊंट को, तो उस ऊंट को वो मारना शुरू करता है, ठीक है। WHEN वेन, वेन का मतलब जब। THE द का मतलब वह, OWNER ओनर का मतलब होता है मालिक, तो जब वो मालिक। WENT वेंट का मतलब चला गया, ठीक है, चला गया वहां से। अवे का मतलब वहां से। द कैमल आस्क्ड द जैकल, कैमल का मतलब ऊंट, ठीक है, तो ऊंट। ASKED आस्क्ड का मतलब होता है पूछा। THE द उस, JACKEL जैकल का मतलब लोमड़ी से, तो उस लोमड़ी से पूछा। WHY वाई का मतलब होता है क्यों। ही का मतलब वह। HAD, ठीक है, HOW आउलेट, तो वो हैड तो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो वह क्यों चिल्लाया, या उसने क्यों चिल्लाया, ऐसा वो पूछता है। THE द मतलब कि उस, जैकल मतलब कि लोमड़ी ने, REPLIED रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना। रिप्लाइड, इट इज माई हैबिट, इट का मतलब यह, IS का मतलब है, MY माई का मतलब मेरा, और HABIT हैबिट, हैबिट का मतलब होता है आदत, तो ये मेरी आदत है, उसने कहा ये मेरी आदत है, इट इज माई हैबिट। TO2 HOWL हाउल, चिल्लाना, चिल्लाना मेरी आदत है। AFTER आफ्टर का मतलब होता है के बाद, किसके बाद? का मतलब एक। HEAV हैवी, हैवी का मतलब होता है भारी। MEAL मील, मील का मतलब होता है खाना या भोजन, जो हम खाना खाते हैं उसे मील कहते हैं। तो एक अच्छा खासा खाना, एक भारी मील, एक हैवी मील के बाद, मतलब एक पेट भर जब मैं खाना खा लेता हूँ तो मेरी चिल्लाने की आदत है, ऐसा किसने कहा? ऐसा जैकल ने किससे कहा? कैमल से कहा। BOTH बोथ, दोनों, ठीक है, बोथ ऑफ देम मतलब वे दोनों। RETURNED रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस आए, ठीक है। टू द रिवर, ठीक है, कहाँ आए? नदी के पास। THE द जैकल जम्प्ड, जैकल मतलब कि वह जो लोमड़ी था। JUMPED, ठीक है, कूदा। ऑन द बैक ऑफ द कैमल, ठीक है, कहाँ कूदा? ऊंट के पीठ पर, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। When they went, they were in the middle of the water. अब ये जब नदी के पास पहुंचते हैं तो वो उसके पीठ पर कूद के चढ़ जाता है। और WHEN वेन, वेन का मतलब होता है जब।
THEY दे का मतलब वे लोग, जब वे लोग, WERE वर का मतलब थे, INN का मतलब में, THE द, MIDDLE मिडिल का मतलब होता है मध्य में या फिर बीच में। तो जब वे लोग बीच में थे, ऑफ द वाटर मतलब कि पानी के बीच में, द कैमल का मतलब होता है ऊंट, तो ऊंट, BEGN बिगैन का मतलब होता है शुरू किया, क्या शुरू किया। ROLL रोल का मतलब होता है घूमना, ठीक है, ये जैसे हम लोग करते हैं ना, किसी चीज को घुमाते हैं, इसको कहते हैं रोल, तो ये घूमना शुरू किया। इन द वाटर में, किसमें, पानी में, तो पानी में वो घूमना शुरू करता है। द जैकल सेड, जैकल लोमड़ी ने, SAID सेड का मतलब होता है कहना, तो कहा, ये जो लोमड़ी था उसने कहा। वाई आर यू, वाई का मतलब होता है क्यों, हो, आर का मतलब है या हो, यू का मतलब तुम, रोलिंग, तो तुम क्यों घूम रहे हो, ठीक है। इन का मतलब में, किसमें, पानी में, वाटर, तो पानी में तुम क्यों घूम रहे हो, ठीक है। द कैमल रिप्लाइड, ऊंट ने जवाब दिया, क्या दिया, इट इज, अब इसने भी ना वैसा ही जवाब दिया जैसा कि लोमड़ी ने इसको दिया था। इट का मतलब होता है यह, इस का मतलब है, MY माई का मतलब मेरा, HABIT हैबिट यह मेरा आदत है। टू रोल का मतलब होता है घूमना, इन का मतलब में, और वाटर मतलब कि पानी में, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद, का मतलब एक, हैवी का मतलब होता है भारी, और मील का मतलब होता है भोजन। तो भोजन के बाद ना मेरी भी घूमने की आदत है, अब ऊंट इससे बदला ले रहा है। द जैकल, लोमड़ी, COULD, कुड का मतलब होता है, वैसे कैन का मतलब होता है सकता है, कुड का मतलब सका, क्या कर सका। HAR हार्डली का मतलब मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से। SAVE सेव का मतलब होता है बचाना, ठीक है, तो वो मुश्किल से खुद को बचा पाया, ठीक है। और HIMSELF इसको कहते हैं हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद को, तो खुद को वो बड़ी मुश्किल से बचा पाया, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, टेट फॉर टैट, जैसे को तैसा कभी कभी करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी में आपने बहुत सारे नए नए शब्द सीखे होंगे। आज का कहानी हम जैसे को तैसा इस टॉपिक पर समर्पित किया है हमने, टिट फॉर टैट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो आज आपने बहुत सारे नए नए शब्द सीख करके अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करी है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा अच्छी करना, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि अगला वीडियो फिर आपको मिले और आप अपनी इंग्लिश को इसी तरीके से सुधारते रहें। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।